हमारे साथ है रोहन मेहरा जो बिग बॉस का फिनाले अभी देख के आ रहे हैं जस्ट। और रोहन क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा रहा फिनाले और मनवीर जीतने हैं सबसे पहले, उस पर रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले अगर आप मैं बहुत खुश हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मनवीर जीता, क्योंकि बानी और मनवीर में 100% मनवीर डिजर्विंग था। और जो लास्ट हमारा फिनाले टास्क भी हुआ था उसमें मैंने यही कहा था कि अगर मैं अपने से ऊपर किसी को देखता हूँ तो वो मनवीर है, और मनवीर ने कहा था कि वो अपने से ऊपर मुझे देखता है, तो फिर वो ये बोलते हुए वो चले गया था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मनवीर जीता। अगर आपकी तरफ से अगर मुझे मनवीर जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन कोई दूसरा अगर और बाकी जो कंटेस्टेंट फाइनल्स थे उसमें से अगर पूछा जाए तो कौन आपके हिसाब से डिजर्विंग था? सी अगर मनवीर के बाद अगर किसी की बात होती है तो मैंने उस फिनाले टास्क का एक्चुअली जो टास्क एक हुआ था उससे पहले, तो उसके अंदर भी यही सवाल पूछा गया था। हम टॉप 5 थे और पूछा गया था कि 5 4 3 2 1 किसको होना चाहिए। तो मैंने अपने ऊपर से मनवीर को बताया था और अपने साथ मैंने कहा था कि अगर मैं अपने आप को बराबर समझ लूँ मुद्रा से, तो मुझे लगता है कि मैं भी हो सकता था। कहीं ना कहीं मन में कुछ कसक रह गई कि हाँ शायद मैं भी वो ट्रॉफी जीत सकता था और ऐसा कुछ। इसलिए ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है, लेकिन वही मैं फिर से एक बारी वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि 105 में से 102 दिन में अंदर था घर के, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट मैंने भी पूरे दिन बिताए हैं और बहुत टफ है बिताना। और इतने नज़दीक आकर आखिरी हफ्ते तक मैं पहुँच गया था 15 वीक तक। इतनी नज़दीक आकर आपको जाना पड़े तो बुरा तो लगता है, लेकिन हाँ वेल डिजर्विंग था मनवीर। अच्छा लगा कि कमी कहाँ रह गई, मतलब कुछ है ऐसा कि मुझे कहीं लगता है कि लोगों ने वोट कम किए, वोटों में रह गई कमी। वरना मेरी तरफ से तो मैंने पूरा अपना 100% दिया था यार। मतलब मैंने तो पूरी कोशिश की थी। नॉमिनेशंस पूरा 5 हफ्ते एंड के मुझे उन्होंने कर दिया था पूरे सीज़न के लिए। कैप्टनसी छीन ली थी, फिर भी मैं लड़ता गया। टास्क कम मुझे एंड में मिले परफॉर्म करने के लिए, फिर भी जितने मिले मैंने अपना 100% दिया। मैंने तो अपना 100% दिया। अब घर से बाहर आ गए हैं, बिग बॉस खत्म हो चुका है, अब क्या कुछ करने का इरादा है? क्या कुछ आगे प्लान है आपके? फैन जाना चाहते हैं? अभी तो फ़िलहाल वेकेशन पे जाने का प्लान है, क्योंकि 102 दिन बहुत ज़्यादा थे। अभी तक मैं वहाँ से अभी भी जब सो के उठ रहा हूँ तो मुझे वही लग रहा है, नॉमिनेशंस, वोटिंग और ये सब चीज़ें दिमाग में आ रही है कि अंदर घर की बातें ही आ रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा 102 दिन जो थे वो बेसिकली सिर्फ 102 दिन नहीं थे, वो अगर बाहर की दुनिया में एक साल के बराबर थे कम से कम। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल था। तो लेट्स सी, मैं कोशिश करूँगा कि लेट्स सी मुझे क्या ऑफर्स आती हैं, तो उस हिसाब से अगर कोई मूवी मिले या टीवी सीरियल मिले तो जो भी अच्छा मिले मैं डेफिनेटली करना पसंद करूँगा। ऑन लाइटर नोट, कांची से क्या बात हुई, मतलब बाहर निकलने के बाद, और क्या कुछ मिले उनसे, क्या कुछ बातें? जब मैं बाहर आया था तो मेरी 2 बजे इविक्शन हुई थी, तो जब मैं घर पहुंचा था तो कांची और हिना दी दोनों ही मेरी वेट कर रहे थे घर पर, और उन्होंने पूरा घर सजाया हुआ था। तो बहुत मज़ा आया। और मतलब 102 दिन के बाद जब मिला मैं कांची को तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रोहन, हमसे बात करने के। थैंक यू सो मच। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.